वो बीजेपी की ये युगल जी को हमने 2 बार जिताया यहाँ से, मगर युगल जी ने पुंछ में कोई काम नहीं किया और ना लोगों की कोई तरफ उन्होंने कोई। आप हमें जॉब्स दे दें, हमें पहाड़ी की कैटेगरी की जरूरत ही नहीं है। हमारे कई बच्चे हमारे इस वक्त पीएचडी करके भी वो घर में बैठे, कैटेगरी को क्या कर रहे हैं? पकोड़े थोड़े तलने के लिए कैटेगरी चाहिए हमें। का तेल मिलता था राशन में, पहले हमें खंड मिलती थी, आटा इतना मिलता था, आज किलो राशन भी हमें मुहैया नहीं होता है। इस हुकूमत से हम इस हुकूमत से माफी चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, लोगों को फ्री सिलेंडर मिले हैं। हमारा नेता बाई एयर एरोप्लेन से थ्रू नहीं आया। देखिए, इनका नेता रात तक कांग्रेस में था, सुबह जाके वो बीजेपी में चला गया। साथ सबका विकास, सबका विश्वास। जो मिनी सेक्रेटरी का काम है बंद है। तो मुद्दों की बात की जाए, हमारा इंटरनेशनल ट्रेडिंग था, हमारा यहाँ से पाकिस्तान के साथ था ट्रेडिंग था, वो बंद हो चुका है मोदी सरकार की आने की वजह से। तो जो ट्रेड का जो मसला है, मैं स्पष्ट तौर पर ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, एक तरफ मिलिटेंसी, एक तरफ पाकिस्तान और वहां से मिलिटेंट विजय, दूसरी तरफ हम उनसे ट्रेड करें, ये कभी हम नहीं करेंगे। इस समय चुनावी संग्राम चल रहा है और तमाम चुनावी जो जितनी भी पार्टियां हैं सियासी, उनमें साफ तौर पर घमासान देखने को मिल रहा है। इस समय हम डिस्ट्रिक्ट पुंछ की हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं। तमाम रैंडमली लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि जनता का मुद्दा क्या है, किन मुद्दों को लेकर जो है वो वोट कास्ट कर रहे हैं और किस नेता को जो है उनको उनका पसंदीदा नेता कौन है और क्या कुछ चाहते हैं कि इस इलाके का, इस एरिया का जो है विकास होना चाहिए। हमारे साथ एक शॉप पर हम मौजूद हैं, तमाम सबसे ये बातचीत करेगी। सबसे पहले हमारे साथ ये कुछ लोग हैं। मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। नरेंद्र सिंह, मैं रिटायर्ड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अफसर। नरेंद्र जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? पुंछ सिटी के अच्छा, रहने ये मतलब हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी से। वाले। तो किन मुद्दों को लेकर आप जो है अपना वोट जो है वो कास्ट करेंगे? देखो जी, मुद्दे हमारे बहुत हैं। सबसे पहले जो हमारा मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई का मुद्दा है। यहाँ कोई 2004-3 में कंस्ट्रक्शन हुई थी, मिनी सेक्रेटरीट बना था, आज तक ये वो मिनी सेक्रेटरीट यानी कि कंप्लीट नहीं हुआ है। एग्रीकल्चर एक कम्प्लेक्स 2004 में अर्थक्वेक में डैमेज हुआ था, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। मेंढर में एक मिनी सेक्रेटरीट बना था, वो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ, 24-25 साल हो गए। एक यूनिवर्सिटी यहाँ पुंछ में बनी थी 4-5 में, और भद्रवा यूनिवर्सिटी, सांबा यूनिवर्सिटी, वो 20 साल हो गए वो यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं। पुंछ में आज तक ये यूनिवर्सिटी यानी कि बनी नहीं है, कोई क्लासेस नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, कुछ नहीं है, कहानी है। एक 2014 में यानी कि एक पुल का पावा गिरा था धुंगली नाले में, वो बीजेपी की ये युगल जी को हमने 2 बार जिताया यहाँ से, मगर युगल जी ने पुंछ में कोई काम नहीं किया और ना लोगों की कोई तरफ उन्होंने कोई तवज्जो दी है। अब आप अपना नेता कैसा चाहते हैं? क्या नेता कैसा ईमानदार होना? चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कोई अच्छे लोग आए, अच्छे जो लोगों की भलाई कर सके। हम ये चाहते हैं कि अच्छे लोग आने चाहिए और चेंजिंग होनी चाहिए। हमारी जेएंडके में यूटी का इन्होंने झांसा देकर हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। हम इतने परेशान हैं इस यूटी के मसले में। मिट्टी का तेल मिलता था राशन में, पहले हमें खंड मिलती थी, आटा इतना मिलता था, आज किलो राशन भी हमें मुहैया नहीं होता है। इस हुकूमत से हम इस हुकूमत से माफ़ी चाहते हैं। हमारे हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। और मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि क्या माहौल चल रहा है इस समय जो है वो। सीधा अगर पुंछ की बात करें तो भाजपा की तरफ से अब्दुल गनी जो है वो मैदान में उतरे हैं, अजाज जान नेशनल कॉन्फ्रेंस से उतरे हुए हैं, इंडिपेंडेंट 2 कैंडिडेट आपके लोकल मतलब कि यहाँ के वो उतरे हुए हैं, पुराने जो एक्स एमएलए तांतरे साहब हैं वो मैदान में उतरे हुए। तो कैसा माहौल देखते हैं कि पुंछ की जनता आखिर क्या चाहती है? पुंछ की जो जनता है वो यही चाहती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैंने भारतीय जनता पार्टी की ही बात करनी है और यहाँ की जो आवो हवा है वो भारतीय जनता पार्टी की है। जैसे मेरे भाई साहब ने कहा कि राशन की बहुत बड़ी किल्लत है, तो भारतीय जनता पार्टी ने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, लोगों को फ्री सिलेंडर मिले हैं। और ये जो यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, ये बीजेपी की हुकूमत है नहीं, पीडीपी की हुकूमत ही जब ये काम लगा हुआ था। अब काम ये स्टार्ट हुआ है
कोई फंड की किल्लत की वजह से आज फिर कम स्टार लगा है। जितनी भारतीय जनता पार्टी ने तरक्की की थी है, इतनी किसी पार्टी ने तरक्की नहीं की। मुकाबला पुंछ में किस किस का मानते हैं आप, किसके साथ सीधा नेट टू नेट? मैं तो चाहता हूँ मुकाबला किसी के साथ नहीं है, मैदान सारा साफ है, जीत भारतीय जनता पार्टी की ही होगी और हुकूमत जो है भारतीय जनता पार्टी की ही बनाएगी। ठीक है, हमारे साथ कुछ और है यहाँ पर जो है वो ये डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब भी बात करेंगे क्योंकि तमाम सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, मैं सीधा ये जानना चाहूंगा आपसे, सीधा सवाल रहेगा कि मुकाबला जो है पुंछ में काफी सियासत जो है वो गरमाई हुई है। नेताओं को खुद समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि बहुत ही कम समय था, 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। आप यहाँ मार्केट में है, एक प्रोमिनेंट सिटीजन है, तमाम लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन रहता है, तो माहौल क्या चल रहा है आकर पुंछ हवेली सीट का? सबसे पहले राही जी आपका धन्यवाद। देखिए, ये आपने बड़ा ही सेंसिटिव पॉइंट उठाया है हमारे पुंछ के माहौल को लेकर। जैसे मेरे से पहले हमारे सीनियर सिटीजन एक एग्रीकल्चर ऑफिसर साहब ने आपको बताया कि बहुत सारे हमारे मसले इन 10 सालों में जो पेंडिंग रहे, यूनिवर्सिटी को लेकर, हमारा मिनी सेक्रेटरीट को लेकर अगर बात करें और रोड कनेक्टिविटी को अगर लेकर बात करें, तो इन 10 सालों में जम्मू कश्मीर ने बहुत सारा कुछ खोया है। जैसे मेरे भाई कंवलजीत सिंह, ये बीजेपी के स्पोक्समैन, उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी जो है पीडीबी में, इनको ये एक बात क्लियर कर दूं कि ये यूनिवर्सिटी आज़ाद साहब ने दी थी, तब आज़ाद साहब की हुकूमत थी, तब वो चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे, तो उन्होंने इसको हमारे बहुत सारे जम्मू कश्मीर में यूनिवर्सिटी ओपन हुई थी, हमारे पुंछ को भी एक यूनिवर्सिटी मिली थी। तो इस चीज़ को अगर लेकर आप एक कंडेम कर दें अगर के यूनिवर्सिटी का फंड्स की वजह से, मैं देखिए 10 साल हमारे जम्मू कश्मीर में यूटी बनी है, 10 सालों में यूटी बनने की वजह से हमारे जम्मू कश्मीर ने बहुत कुछ खोया। हमारी बहुत सारी चीज़ें जो अनबिलीवेबल, आपको मैं बता दूं कि इन 10 सालों में पूरे 1947 से लेकर अगर 2014 तक का अगर इस जम्मू कश्मीर का बजट देखें, तो इसमें देखेंगे हमारे जम्मू कश्मीर का बजट और इस 10 सालों से लेकर 14 से लेकर 24 में ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नजर आएगा। हालांकि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि अक्सर ये होता था कि यूटी को तोड़कर स्टेट बनती थी। ये एक मैं समझता हूँ कि जो हमारा लॉ है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, उसको एक इन्होंने चैलेंज करके एक स्टेट को तोड़कर यूटी बनाया। अब यूटी स्टेट में ऐसा नहीं, कोई देश का कानून हमें ये नहीं सिखाता या हमें वो ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि उस यूटी को अगर बरकरार रखें। यूटी बेसिकली तोड़ के स्टेट बनती थी। अब ये हो गया हमारे जम्मू कश्मीर में 10 साल यूटी कंटिन्यू रही है। देखिए, जहां तक मुद्दों की बात की जाए तो मैं आपसे माफ करिएगा, मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप पुंछ हवेली कंस्टिट्यूंसी के मुद्दे बताएं। एज ए सिख समुदाय के भी क्या कुछ ग्रीवेंसेस हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट कास्ट करेंगे और कैसा नेता जो है वो आप पसंद करते हैं कि जो नेता आपकी आवाज जो है आगे तक? सर देखिए, हमारा नेता एक जो एनसी सरकार है वो 40-50 साल से यहाँ कंटिन्यू, हमारा नेता बाई एयर एरोप्लेन से थ्रू नहीं आया। देखिए, इनका नेता रात तक कांग्रेस में था, सुबह जाके वो बीजेपी में चला गया। क्या लेन देन हुआ ये आप भी समझते हैं कि अब हमारे बहुत सारे लोग हैं वो दिन में किसी पार्टी में होता है, रात में किसी पार्टी में चले जाते हैं। तो अगर पुंछ की अगर बात की जाए तो मैं ये बता दूं कि पुंछ के बहुत सारे मसले जो हमारे पेंडिंग, जैसे हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर साहब ने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारा मिनी सेक्रेटरीट एक ऐसा सेक्रेटरीट था कि हमारा पुंछ के जितने भी ऑफिशियल्स वर्क थे वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एरिया में रेंट पे हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिस थे हैं वो आते हैं। एक इंसान को अगर अपना कोई सर्टिफिकेट बनाना हो, फॉर एग्जाम्पल उसे एक नकल लेनी पड़े, अगर उसे पहले तहसीलदार के पास जाके फिर डीसी ऑफिस में जाना था, डीसी ऑफिस से वो वापस फॉरवर्ड करता था आप पटवारी की तरफ। तो उस वक्त ये जो मिनी सेक्रेटरीट है वो नेशनल गवर्नमेंट सरकार ने दिया था, हमारे एजाज जो हमारे एक्स एमएलए हैं उन्होंने दिया था इसके ऊपर। तो उन्होंने ये एक सोच रखी थी कि हमारे पुंछ के लोग फॉर फ्लंग एरिया से आते हैं, 90% हमारा एरिया जो है ये वो यहाँ का गांव में बसता है। तो वो लोग जो दिन में आकर उनकी दिहाड़ियां टूटती थी, 15-20 दिन लग जाते थे एक सर्टिफिकेट बनाने के, तो उन्होंने एक मिनी सेक्रेटरीट बनाया था कि एक ही दिन में हर इंसान को वहां का काम मिले। तो बहुत बड़ा मुद्दा हमारा जो मिनी सेक्रेटरीट, आप मिनी सेक्रेटरीट में देखिए सीआरपीएफ बढ़ा के इन्होंने रखी है, 14-10 साल हो गए हमारा जो मिनी सेक्रेटरीट का काम है बंद है। तो मुद्दों की बात की जाए, हमारा इंटरनेशनल ट्रेडिंग था, हमारा यहाँ से पाकिस्तान के साथ था ट्रेडिंग था, वो बंद हो चुका है मोदी सरकार की आने की वजह से। तो देखिए, पुंछ डिस्ट्रिक्ट को लेकर अगर बात करेंगे तो पुंछ डिस्ट्रिक्ट इन 10 सालों में सबसे बड़ी अगर ट्रेडिंग की बात की जाए तो ड्रग्स बहुत बड़ा मुद्दा रहा हमारे जम्मू कश्मीर, खास करके पुंछ को लेकर। पुंछ में एक हिस्ट्री बनी कि 47 केजी ड्रग्स भी रिकवर हुआ। इस जम्मू कश्मीर की किसी स्टेट में इतना बड़ा ड्रग्स नहीं है, और यूटी बनने के बाद हमारा ये नहीं, पुंछ अब मुकाबला सीधा किसका मानते हैं? हवेली में हमने देखा कि लोकल जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी खड़े हो चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी जो एक बार विधायक भी रह चुके हैं अजाज जान, और अब्दुल गनी जो है वो भाजपा का दामन थाम चुके हैं। तो मुकाबला कैसा देखते हैं? देखिए, मुकाबला में सीधा आपको ग्राउंड रिपोर्ट, जो हम ग्राउंड में रहते हैं पूरा दिन, ग्राउंड रिपोर्ट ये कह रही है कि 80 और 20 का मामला है हमारे पुंछ में। मतलब मुकाबला कड़ा होने वाला है।
बहुत मुकाबला है। अजाज जान हमारे 80% इस वक्त भी अप पे हैं, और 20% ये छोटे मोटे जो निर्दलीय दिन में किसी पार्टी में, रात में किसी पार्टी में होते हैं, वो ये मुकाबला करने की कोशिश करें। देखिए, हमारा बीजेपी ने हमारे लोगों को पहाड़ी, गुज्जर, कश्मीरी, सिख, मुस्लिम इन चीजों में बांट के मंदिर, मस्जिद, ये शमशान, ये कब्रिस्तान, इसमें बांटने की कोशिश किया। और हमारे पुंछ का आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ 70% जो लोग हैं वेल एजुकेटेड लोग हैं। ये समझते हैं कि बीजेपी की जो नीतियां हैं वो यहाँ नहीं चलेंगी। और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ, हम सरकार भी जम्मू कश्मीर पे बनाने जा रहे हैं। हमारा पुंछ का एमएलए एजाज जान जीता हुआ कैंडिडेट है। करेंगे। हाँ जी, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि मेरे भाई डॉक्टर सुखविंदर सिंह जी ने बोला है कि जो ट्रेड का जो मसला है, मैं स्पष्ट तौर पर ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, एक तरफ मिलिटेंसी, एक तरफ पाकिस्तान वहां से मिलिटेंट भेजे, दूसरी तरफ हम उनसे ट्रेड करें, ये कभी हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके मुद्दे पर चलती है और चलती ही रहेगी। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पहाड़ी दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एहसान है। हमें जो रिफ्यूजियों का जो मतलब सेटलमेंट थी, हमें 5.5 दिया। हम नमक हराम होंगे, हम अकीर्त खान होंगे जब हम भाजपा को वोट ना दें, जिन्होंने हमें 78 साल के बाद हमें पहाड़ी मिला। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मैं समझता हूँ मुकाबला किसी का है ही नहीं। मैं यही समझता हूँ कि जो हमारे मैं समझता ये जो चौधरी अब्दुल गनी साहब जो भाजपा की टिकट, मैं समझता हूँ ये टिकट जानू ये नहीं नेशनल कांग्रेस छोड़ते थे, क्योंकि जो हवा जो है वो बीजेपी की है, जो सरकार बनाएगी वो बीजेपी ही बनाएगी। शुक्रिया। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरे भाई ने बड़ा खूबसूरत कहा कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग को लेकर, ये मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग की बात है। अगर आप ये कर रहे हैं कि तो आपको शायद याद होगा कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी की बात है, सिदड़ा से लेकर पुंछ तक इस 2014 में ही अटैक हुए। बहुत हमारे जो सैनिक हैं, हमारे इस रेट पे हमारा जो एक लॉस हुआ है, इस चीज को अगर लेकर अगर बात करेंगे, अगर पाकिस्तान की ये इंटरनेशनल ट्रेडिंग, आपको शायद नहीं पता होगा कि हमारे देश के और हिस्सों में आज भी इंटरनेशनल ट्रेडिंग चल रही है। आपको अगर इस हमारे जो पाकिस्तान के साथ इस वक्त पुंछ से ट्रेडिंग, अगर इसको आप टारगेट करना चाहते हो, तो हमारे बहुत सारे ट्रेडर्स जो है इंटरनेशनल लेवल पे हमारी ट्रेडिंग आज भी चल रही है, पाकिस्तान के साथ है, चाइना के साथ है। ये ग्लोबल चैलेंज होता है। मिलिटेंसी को अगर लेकर बात करेंगे, खाली हमारा जम्मू कश्मीर ही नहीं है, पूरे देश में और भी बहुत सारे ये तमाम मुद्दे चुनाव में आपके रहने वाले। हाँ, हमारा मुद्दा एक ही है, हमने जम्मू कश्मीर को किस तरीके से बचाना है, जम्मू कश्मीर के लोगों को किस तरीके से, यूटी का जो हमारे सर के ऊपर एक, मैं समझता हूँ कि एक दब्बा है, इस दब्बे को हमने वापस तोड़ना है। हमारा 35 से वो 370 की बात है। मेरे भाई ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि हमें वो अकृतगन होंगे, हमें पहाड़ी मिला। मैं अपने भाई को बताना चाहता हूँ कि हमें पहाड़ी की जरूरत है, हमें जॉब्स की जरूरत है। आप हमें जॉब्स दे दें, हमें पहाड़ी की कैटेगरी की जरूरत ही नहीं है। हमारे कई बच्चे हमारे इस वक्त पीएचडी करके भी वो घर में बैठे, कैटेगरी को क्या कर रहे हैं, पकोड़े थोड़े तलने के लिए कैटेगरी चाहिए हमें। हमें जॉब चाहिए, कैटेगरी नहीं चाहिए। वी डोंट वांट एनी कैटेगरी ऑन जम्मू एंड कश्मीर, वी वांट जॉब्स। तो ये तमाम जो है, इधर भाजपा के भी प्रवक्ता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के की, तो अपने अपने मुद्दे हैं, क्योंकि हर कोई मतलब कि इस समय चुनावी मैदान में है, तो अपना दमखम जो है वो चाहे वर्कर हो चाहे नेता हो वो सब दिखा रहे हैं। लेकिन आखिर में फैसला जनता को करना है कि वो किसके सर पर जो है वो ताज सजाएगी। तो हमारी ये कोशिश है कि हम रैंडमली पुंछ हवेली की जनता से जो है वो बातचीत करते रहेंगे। इसके बाद भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि हम और भी लोगों के साथ उनके जो व्यूज हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, किन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, उन सभी चीजों को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।